अभिभावकों के खाते में स्थानांतरित की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 2 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवेश दिलाए जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 498 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। बनटागिया गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2024-25 तक प्रदेश के समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त किए जाने एवं प्रत्येक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तथा ICT लैब की व्यवस्था किए जाने हेतु समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516.64 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय संस्कृत विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 10.46 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सैनिक स्कूल गोरखपुर के संचालन हेतु 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उच्च शिक्षा विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शिक्षा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश के में डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें निकट भविष्य में PPP मोड पर संचालित किया जाना है। वर्तमान में 1874 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। AKTU द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिषद में सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत एक इनोवेशन हब की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत 15 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हैं। उक्त के साथ साथ 265 स्टार्टअप्स ऑन बोर्ड हो गए हैं। व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था हेतु $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। वर्तमान में माध्यमिक स्तर के 804 राजकीय एवं 729 सहायता प्राप्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रवीण योजना अंतर्गत 301 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है। युवाओं को दीर्घकालीन व अल्पकालीन रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन तथा असेवित क्षेत्रों में नवीन केंद्रों की निजी संस्थाओं की भागीदारी के साथ स्थापना भी की जा रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम BBA रिटेल, BBA लॉजिस्टिक्स, BBA हेल्थ केयर, BBA टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी के लिए 113 महाविद्यालयों का चयन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक या वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा माध्यमिक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यावसायिक शिक्षा योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यालयों को हब एवं एपोक्स मॉडल के रूप में विकसित करते हुए स्थानीय मांग एवं ODOP के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब्स रोल सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एवं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित किए जाने की योजना है। इसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
संस्थान के माध्यम से 12वीं उत्तीर्ण करने पर यूपी बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा में प्रमाण पत्र प्रदत्त किए जाने पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को प्राप्त किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट उनके क्रेडिट बैंक में सम्मिलित किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के 150 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक कार्यशालाओं एवं कक्षों का निर्माण अंतिम चरण में गतिमान है। प्रदेश के अन्य ऐसे अवशेष 69 संस्थान जहां कम से कम 5000 वर्ग फीट की भूमि उपलब्ध है का उन्नयन वित्तीय वर्ष 2024-25 में कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 818.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योग